नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। एक बार फिर रुक करें खास खबर की ओर। खबर महिदपुर से है, जहां शुक्रवार को स्थानीय तुलसी रेस्टोरेंट पर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता कर वेयरहाउस में रखे गेहूं की खराबी को लेकर उन पर दर्ज हुए मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मैं हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति के लिए खड़ा हूं। जब मैं विधानसभा क्षेत्र में गरीब, शोषित, दलित, व्यापारी तथा हर वर्ग के सहयोग के लिए प्रतिदिन लगा रहता हूं, तो महिदपुर के ही माननीय नेता को शायद मेरा विधानसभा में सभी वर्ग के लिए काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझ पर आरोप लगाते हुए मुझ पर घटिया थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करवाया, जो कि धारा 41 के अंतर्गत दर्ज हुआ है, जिसमें मेरे साथ मेरे उस वेयरहाउस के अधिकारियों पर भी प्रकरण दर्ज हुआ। गौतम ने बताया कि आज शुक्रवार को भारी दबाव के बाद घटिया थाना पर मेरे खिलाफ धारा 41 में प्रकरण दर्ज हुआ है। सुनिए आगे क्या कुछ कहा है विजय सिंह गौतम ने। देखिए, मैं विजय सिंह गौतम एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और महिदपुर विधानसभा में जो नेक काम करने चाहिए, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए और पीड़ितों के लिए, मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है कि मेरा जीवन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मेरे जीवन में मैं वो काम करके जाऊं कि लोग मुझे इस जीवन में भी याद रखें और मैं मर जाऊं तब भी याद रखें। मैं आज मेरे खिलाफ एक 7 दिन से षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र में आज जो मेरे शुभचिंतक लोग हैं उनको सफलता मिली। आज मेरे खिलाफ घटिया पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और वह एफआईआर मेरे अपने वेयरहाउस के सिलसिले में की है। मेरे वेयरहाउस में गेहूं रखा है 2019 का और 2026 तक वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने उस गेहूं को नहीं उठाया। 18 बार रिमाइंडर देने के बाद, उनको जानकारी देने के बाद मैंने समय समय पे ये बताया कि आप मेरा गेहूं सड़ रहा है, आप उठा लीजिए। उन्होंने 58,000 क्विंटल गेहूं उठाया और बाकी का जो गेहूं था वह रह के और पूरा सड़ गया। जब वो सड़ गया, उसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के सम्मानीय आरएम, रीजनल मैनेजर हिंडोलिया भगवान सिंह पटेल, उनको ये जानकारी दी और एक डीपीसी की, और उसमें हमारी जो चाबियां भी थी, वो जो हमारे पास में 58,000 बोरे दिए थे तब तक की, वो चाबियां भी उन लोगों को हम लोगों ने दी, उनसे लिखा पढ़ी करवाई और उनसे कहा कि आज के बाद में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये वेयरहाउस हमारे अधीन है, हमारे अंडर में आता है। अब इसके वेयरहाउस के मालिक का कोई लेन देन बाकी नहीं है और हम इसके मेरा 1,57,00,000 रुपया बाकी लेना है मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन से, वो भी नहीं दिया गया। 2019-20 में जब गेहूं भरा था मैंने, तो 11 महीने का अनुबंध किया था मैंने कि 11 महीने के अनुबंध में मैं अपना गेहूं, जो आपका गेहूं मेरे वेयरहाउस में रख रहा हूं, वो उठाना पड़ेगा। उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वो गेहूं नहीं उठाया। गेहूं सड़ के पूरी तरह समाप्त हो गया। वो बोरे, जो सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ आटा, जो गरीबों के मुंह में निवाला जाना था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं था, जो हमारे उन सेंटरों पे जाना था जहां गरीबों को देना था, जो निःशुल्क गेहूं जाता है वहां पे देना था, वो गरीबों का हक मारने का काम मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने किया है। इस तत्वावधान में जब उन लोगों ने वहां पर किया, हमने अपना पक्ष रखा, अपने पूरे रिमाइंडर रखे, मैंने अपने पूरे कागज रखे और कागज देने के बाद में उनके सामने ये प्रस्तुत करा कि मेरे जाने के बाद या मेरे 6 महीने होने के बाद 26 सितंबर के बाद मेरी कोई जवाबदारी उसमें नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने काफी विचार विमर्श करके, जो एक राजनीतिक दबाव होना चाहिए, जिस तरह एक उभरती हुई प्रतिभा को मारने का काम करना चाहिए, जो कई झूठी एफआईआर कराने के आदी हैं, जो कई झूठी एफआईआर कराने के शौकीन हैं, जो कई झूठी एफआईआर कराने की जिनकी आदत सी पड़ गई है, वो चाहते हैं कि कोई भी इस महिदपुर विधानसभा में नेक कार्य ना कर पाए, गरीबों की मदद ना कर पाए, दलितों की मदद ना कर पाए, शोषितों की मदद नहीं कर पाए। उनको देखा नहीं जा रहा था। जिस तरह से मेरा एक लगातार ग्रोथ बढ़ा, जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा था, उन लोगों को लगा कि शायद वो मुझे रोक देंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे माननीयों, सम्मानियों, आपको ये बहुत बड़ा भ्रम है, आज भी आपका बहुत बड़ा मुगालता है
किसी की एफआईआर हो जाने से उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। इसका फैसला तो न्यायालय करेगा, हमको जमानत भी मिलेगी, न्यायालय भी जाएंगे और निश्चित रूप से हम दोषी सिद्ध होंगे। पर एक बात कहना चाहता हूं, मैं मरते दम तक मेरी सांस की आखिरी बूंद, मेरे खून का एक एक कतरा इस महेशपुर विधानसभा के लिए आखिरी दम तक कभी पीछे नहीं हटेगा। एक एक कतरा इस महेशपुर विधानसभा के लिए आखिरी दम तक कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं अपने लोक कल्याण और लोक सेवा के कामों के और गरीबों की मदद करने के लिए अपने आप को भी स्वाहा और समाप्त कर लूंगा, ये मेरा वचन है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, अगर जो कह दिया सो करता हूं और निश्चित रूप से मैं उसका सामना करूंगा। आज आगे रह के मुझे गर्व है कि मेरे विरोधी इतने अच्छे हो गए, मेरे विरोधी इतने आगे बढ़ गए। मेरे विरोध कितना हुआ, अरे जो जिंदा है उसकी निंदा है। ये विजय सिंह गौतम जिंदा है इस महेशपुर विधानसभा में। वो जाता है विजय सिंह गौतम सुबह से शाम तक 18 घंटा लोगों के बीच में, गरीबों के घर में, झोपड़ियों में, कटे पैरों में, हाथों में, जिनके पास में खाने को अनाज नहीं है, जिनके पैर कट गए हैं, जिनको वहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के पास में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों को कोई भी अन्य ऐसी परेशानियां हैं, उसका सामना करने का काम विजय सिंह गौतम करता है। और मैं आपको बता देता हूं, ये तो मेरा टर्निंग पॉइंट है। मैं वापस लौटूंगा और ऐसा लौटूंगा, मैं समंदर हूं, वापस लौट के आऊंगा और ऐसा लौटूंगा कि नाम लेवा नहीं बचेगा। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, कब तक रोकोगे उगते हुए सूरज को? कितने बादल आएंगे, एक दिन तो उसको सूरज को जगह देनी पड़ेगी। और मेरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे कोई गम नहीं है एफआईआर होने पे। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करता हूं, मेरे को कोई डर नहीं लगता है। राहुल गांधी पे भी एक एक दिन में 3-3 एफआईआर होती हैं और यहाँ के उन लोगों पे भी एफआईआर होती हैं। मैं देखता हूं उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका सामना करेंगे। मुझे न्यायालय पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है और मैं कानून का सम्मान करता हूं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, विजय सिंह गौतम अपने मार्ग पे अडिग है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की मदद करता रहेगा। सांस, आखिरी सांस तक मैं करूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा इस विधानसभा के नाम मैंने लिख दिया है। और मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि निरंतर मैं इस काम में अपनी गति को कभी कम नहीं करूंगा। पर मैं इस बात का भारी विरोध भी करता हूं कि लड़ना हो तो सामने लड़ो, इस तरह की लड़ाइयां मत करो। और किसी को रोकने से क्या समझते हो, रुक जाएगा क्या? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मुझे यह समझ रखा है कि एफआईआर दर्ज करा दोगे तो विजय सिंह गौतम वापस मुड़ जाएगा या सिसकी लेने लग जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आप बिल्कुल भी चक्कर में मत रहना। आपका आखिरी इंतजाम विजय सिंह गौतम ही करेगा, ये भी वादा आज करता हूं मैं। ये मैं लिख के देता हूं मैं आपको कि पूरा घर पहुंचाने का काम मैं करूंगा। अभी तक तो आधे अधूरे पहुंचे थे, अब पूरा काम मैं करूंगा। और आज से मैं संकल्प लेता हूं आपके सामने, सब लोगों के सामने, मेरे पत्रकार भाइयों के सामने, कि इस क्षेत्र की, इस विधानसभा की एक एक जनता मुझे आंखों का तारा बनाती है। एक एक आदमी मुझे प्यार करता है, एक एक आदमी मुझे लाड़ करता है। चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे एक श्रमिक हो, चाहे एक काम करने वाला किसान हो, चाहे एक एक यहाँ के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला हो, चाहे सरकारी नौकर हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, वो विजय सिंह गौतम को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक भाई, यहाँ के दलित भाई, यहाँ के शोषित भाई, यहाँ के पिछड़े भाई, यहाँ के वो सामान्य वर्ग के सभी भाई, यहाँ के वो व्यापारी गण जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। अगर व्यापार नहीं होगा तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? कई लोग उनके पीछे भी पड़े थे। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही आपके द्वारा किया गया कार्य भी सामने आया है। न्यायालय में जाने के बाद में ये निश्चित रूप से न्यायालय के सामने आपको मैं साफ गोई पेश करूंगा, अपना पक्ष रखूंगा। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और उन माननीय सम्मानियों को भी ये कह देना चाहता हूं कि माननीय सम्माननीय, बिल्कुल इस चक्कर में रहना ही मत। बिल्कुल मैं विजय सिंह गौतम हूं, मैं विजय सिंह गौतम हूं और विजय सिंह गौतम ही रहूंगा। मैं लाडला हूं, लाडला था, लाडला रहूंगा इस विधानसभा का। यहाँ के लोग मुझे और प्यार करेंगे, यहाँ के लोग चाहेंगे कि विजय सिंह गौतम एक अच्छा काम करता था तो उसको करने में बाधा डालने का काम किया है आपने। यहाँ की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी, यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपसे चुन चुन के हिसाब पूछेगी,
समय आने दीजिए, आपका भी समय आएगा, समय सबका आता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी बिल्कुल रिक्वेस्ट किया, कलेक्टर साहब ने मेरी बात मानी और उन्होंने ये कहा कि डीपीसी होने के बाद तो दोषी विजय सिंह गौतम नहीं है और डीपीसी होने के बाद दोषी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, और भी लोगों पे कार्रवाई होने वाली है। मैंने और भी आगे लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी न्याय के लिए लिखा है और आगे भी मैं कार्रवाई कर रहा हूं और हाई कोर्ट भी जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से वो सब सामने आपको देखने को मिलेगा कि किसने गलती की है और किसने गलती नहीं की है। उसका फैसला तो क्या बोले न्यायपालिका करेगी। गौतम हूं, मैं विजय सिंह गौतम हूं और विजय सिंह गौतम ही रहूंगा। मैं लाडला हूं, लाडला था, लाडला रहूंगा इस विधानसभा का। यहाँ के लोग मुझे और प्यार करेंगे, यहाँ के लोग चाहेंगे कि विजय सिंह गौतम एक अच्छा काम करता था तो उसको करने में बाधा डालने का काम किया है आपने। यहाँ की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी, यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी, आपसे चुन चुन के हिसाब पूछेगी। समय आने दीजिए, आपका भी समय आएगा, समय सबका आता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं प्रशासन, कानून, न्याय व्यवस्था सब पे मुझे बहुत विश्वास है। कानून का काम करेगा, कानून का मैं बहुत सम्मान करता हूं और न्यायपालिका मुझे न्याय देगी। गौतम जी, जैसा कि आपने सब पूरी अपनी वार्ता में बताया, उसी के साथ में जानकारी चाहूंगा कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में ऐसे कौन लोग हैं जो आपके ऊपर इस प्रकार से करते हैं? देखिए, क्या सार्वजनिक जीवन है, जो उभरता है वो अखरता है और मैं जब जनता के बीच में जाता हूं, जनता मुझे लाड़ करती है। माता बहनें जब मुझे अपने माथे पे हाथ फेरती है और माता बहनें मुझे मिल मिल के रोती है। परसों में बलाईखेड़ा गांव में गया था, उसकी दोनों टांगे कटी हुई थी, उस बेटी का एक हाथ कटा हुआ था। मैं जब मैं गया तो उसने रोया, तो मेरे साथ जो लोग गए थे वो भी रोने लगा, मैं भी रोने लगा और मैंने कहा कि मैं जीवन में तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करूंगा बेटा, कभी घबराना मत। और मैं उनका क्या नाम लूं, यहाँ पर सब सामने आएंगे, अभी आप देखते जाइएगा। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है और जनता सबको ढूंढ के निकालेगी। आप चिंता नहीं करो, सबको निकालेगी, जनता ढूंढेगी, जवाब देगी। मैं किसी का नाम सार्वजनिक जीवन में टिप्पणी नहीं करना चाहता है। जो व्यक्ति ने किया है, जो व्यक्ति मेरे पीछे है और जिनका बड़ा मेरे लिए क्या बोले ये योगदान है, वो सब अपने आप समझ जाएंगे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के कि हमने जो किया है ये कम से कम मुंह पे तो आ ही गया है। पर कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ हूं, मेरी विधानसभा के साथ हूं। मैं मरते मर जाऊंगा, विधानसभा नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूं आपसे। और माननीय को भी और सम्मानीय को भी ये कहना चाहता हूं कि असफल प्रयास मत करो। बिल्कुल घाटे में आपकी गाड़ी रहेगी, मेरी गाड़ी घाटे में नहीं चलेगी। मैं तो नफा ही नफा है। ये एफआईआर भी करी तो फायदा ही फायदा है। ये चक्कर मत पड़ना कि मैं बहुत परेशानी असहज हो जाऊंगा। मैं तो बहुत खुश हूं, आज मुझे बहुत खुशी है। मेरा प्रथम पायदान है। आपने मेरे उभरते हुए कामों को, मेरी गरीबों की सेवाओं को पसंद नहीं किया। आपने उन दलितों की, उन शोषितों की रक्षा करना आपको पसंद नहीं आया। उनके घर पर, उनके झोपड़े में जाकर मैं जब उनके साथ में बैठकर खाना खाता हूं तो आपको वो भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आप तो अबड़ा जाते हो, मैं अबड़ाता नहीं हूं। मेरे लिए तो सब छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा सब समान है। हम सब लोगों के घर पे जाते हैं। मैं बापू के उस देश में पैदा हुआ हूं जहां बापू ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस देश में पैदा हुआ हूं जहां बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस संविधान के लिए इतना अपना योगदान दिया है। उन्होंने आज जिस तरह कानून और व्यवस्था और संविधान को बनाया है, मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं, बापू के चरणों में नमन करता हूं। इसी गांधीवादी सिद्धांतों से मैं निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा, उनके बताए हुए आदर्शों और मार्गों पे चलूंगा और निरंतर मैं अपने कर्मों को जारी रखूंगा। अच्छा तो एक सवाल आपसे हो रहे कि इस वेयर हाउस मामले के अंदर में किसी अधिकारी के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, दोषी तो पूरा लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन है। किसान तो एक मुर्गी का बच्चा है, चाहे जिसने जिस पे भी करा पकड़ो और उसको काट दो। तो निश्चित रूप से वो तो मेरे पास ही आए थे, हम लोगों की एफआईआर करने आए थे। जिन लोगों ने भी भेजा था वो तो मैंने फिर उनको भी साथ में लिया कि तुम अकेले कैसे हो, मैं अकेला कैसा हूं, साथ में चलेंगे भाई। तुम कैसे वो भागीदार नहीं हो? तुम्हारी गलती से आज पूरा गेहूं सड़ गया, तुम्हारी गलती से आज क्या बोले जो गरीबों का निवाला जाना था वो आज पूरी तरह समाप्त हुआ। मेरे देश का नुकसान हुआ, मेरे राज्य का नुकसान हुआ, मेरी विधानसभा का नुकसान हुआ और उन गरीबों के पास में जो अनाज जाना चाहिए था, जिनके घरों में चूल्हा जलता है, वो आज अनाज समाप्त हो गया, जो किसी काम का नहीं रहा। आज राख हो गया, भूसा हो गया, आटा हो गया। आज अगर हम धरती पे उसको फेंकते हैं, आप अगर वहां खड़े हो जाओ तो अगर वेयर हाउस में से निकलोगे तो पूरे सफेद होकर निकलोगे। तो मेरे लिए उन सब चीजों का, और उन पे क्या 2 सस्पेंड किए हैं, एक रीजनल मैनेजर
आर के हिंडोलिया। महिदपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।